जैन मंदिर में अतिक्रमण करो, लोगों को साजिश है, मंदिर में अतिक्रमण करो, नगर पंचायत में सेटिंग बनाई है, इसलिए 3 घंटे भीख मांगने लायक एक दाने के लिए तरसने लगेंगे, हम क्या करेंगे। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास बहुत दर्दनाक खबर के साथ कहते हैं करोड़ों का नुकसान। और आज जैन समाज के साथ क्या कोई साजिश रच रहा है, इसके साथ करते हैं आज की शुरुआत सादर जय जिनेंद्र के साथ। अमरकंटक गुरुवर आचार्य ऋषि का एक सपनों वाला तीर्थ, जिसकी शिलान्यास समय लागत 60 करोड़ थी, बनने में 100 करोड़। आदिनाथ भगवान का यह तीर्थ 24 टन की अष्टधातु की प्रतिमा और 17 टन का कमल। पर आज उसकी बात नहीं कि जहाँ नर्मदा और झोलिया 2 नदियों का संगम होता है, उसी के किनारे पर बसा हुआ बस थोड़ी कुछ मीटर दूरी तो वह संगम दिखता है। पर आज सुबह तक वहाँ एक तबाही का मंजर था। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ना, ये दुकानों के अंदर लगती हुई आग के हैं। और जब घड़ियों की सुइयों का मिलन हो रहा था रात को, तब के समय के ये चित्र खींचे हुए आपके सामने हैं। ठीक 12 बजे यानी आज रात के साथ के यह तांडव नच रहा था। आग 1-2 दुकान से शुरू हुई थी और जब तक फायर ब्रिगेड आई थी तो कहते हैं सब के अंदर यह आग के गोले बरस के सब कुछ राख, लोहे को राख कर दिया था, गला के ख़त्म कर दिया था। करोड़ों की तबाही कर दी थी ऐसे मंजर ने, जहाँ पे कोई किसी को नहीं मिल रहा था। कहते हैं सालों की 10 सालों की कमाई एक बार में बर्बाद। कहते हैं अमरकंटक के अंदर ये परिवार आए थे, बाहर से सजे थे, क्योंकि आचार्य ऋषि ने बताया ना कि अगर अपने तीर्थ को सुरक्षित करना है तो उनके पास सब जैन परिवार को बसा दो। उसी तरह बसने लाए थे। कहते अच्छी कमाई हो रही थी, पर कहते हैं लाखों की कमाई आज 0 पे हो गई। ये जो दृश्य अब देख रहे हैं आप, ये आज है 12 घंटे बाद, आग लगने के बाद, बुझने के बाद अब भी धुआं निकल रहा है। सोच सकते हैं कितनी भयावता होगी। कहते हैं 1-1.5 घंटे बाद कम से कम फायर ब्रिगेड आई, यानी पास से आना था, तब भी ऐसे ही नगर परिषद के लोग जो थे हाथ तापते रहे, जैसे उन्हें कोई मतलब नहीं था। चंदा लेने तुरंत भाग कर आते हैं, यह सब उनके थे। कौन सी साजिश राजनीतिक चाल थी यह समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत भयावता का एक नंगा तांडव हो रहा था। फायर ब्रिगेड आई, कहते फुर 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 करके चलाई, पानी खत्म हो गया। लोगों ने बाल्टियाँ डाल के इसको बुझाने की कोशिश की, पर कहते हैं प्रयास सब करते रहे। बच्चा भी उसके अंदर बाल्टी लेकर अपने वजन से फेंक रहा था और फायर ब्रिगेड वाले एक बूढ़े व्यक्ति को मार पीट कर रहे थे। कहते हड्डी टूट गई और 9-2-11 हो गए थे। क्या मंजर था, क्या साजिश थी, क्या जानबूझकर था। इसलिए हमने पहले सबसे बात करी देवेंद्र जैन जी, रिसेप्शन में बैठते हैं अमरकंटक तीर्थ पर। हम सीधा उनसे बात की आज सुबह, क्योंकि कल जब रात को खबर मिली थी तो उस समय लगा नहीं, क्योंकि सब परेशान थे। आज सुबह जब बात की, उन्होंने क्या कहा देवेंद्र जी ने, यह देखकर सुनिए ज़रा। यह तो छोटी सी बात है, हम उनसे बनाएंगे जिनकी 30-30 साल पुरानी दुकान यहाँ पे स्वाहा हो गई थी। भैया जो कल आग लगी थी, इसका कारण क्या था सर? अभी इसकी जांच पड़ताल हो रही है सर। अंदाजा क्या, इसमें कितनी दुकानें जली हैं लगभग? इसमें 12 दुकानें जल गई सर। ये सारी जैनों की हैं? जी ये जैनों की हैं। इसमें एक स्वामी जी हैं। एक स्वामी जी हैं, एक स्वामी कास्ट के हैं, बाकी पूरे जैन थे। बस सारे जैन थे। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग सर एक सबकी मतलब एक दुकान में सर वही 10-15 लाख के ऊपर का माल रहा सर एक दुकान के अंदर लगभग। जी मतलब 1.5 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो गया कम से कम। हाँ, और सब सर टेबल पर कुर्सी ये सब 3 सेट ये भी अलग, मतलब इसका तो अलग से जोड़ेंगे अपन। तो मतलब 1.5-2 करोड़ का नुकसान हो गया लगभग। 2 के ऊपर ही का हो गया सर। 2 के ऊपर का हो गया है मतलब। और ये लगभग कल 9:30 बजे लगी थी ना? वही है, ये लगी थी 10:45 में। 10:30 तक तो कुछ नहीं था, 10:30 तक तो बैठे थे। 10:45 पे लगी है। और ये फायर ब्रिगेड कब आई है? फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद आई है। सब कुछ हो गया था, सब कुछ तब जल गई थी पूरी दुकान, उसके बाद फायर ब्रिगेड आई थी। तब उसके बाद आई थी। क्या इसमें हमें प्रशासन से सहयोग नहीं मिला? मतलब कुछ नहीं मिला। तहसीलदार TI सर आए थे। हाँ, आगे वही लेटर लेके किसकी दुकान कितनी है, किसकी दुकान कितनी लागत थी, वही एक एप्लीकेशन टाइप का बनाए। हाँ, और अभी सुबह थाने में जाके सबमिट किए हैं वो। हाँ, और अभी SDM सर आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं सब। मतलब वैसे हम कहें तो हमें जैन समाज को कल जब ऐसा बड़ा नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड से कोई हमें तुरंत सहयोग नहीं मिला। कोई नहीं आया। नगर परिषद गए थे, नगर परिषद रात में बताने गए थे, नगर परिषद वाले लोग आग ताप रहे थे समय। अच्छा, उन्हें मतलब इतनी चिंता नहीं हुई कि भैया कहीं आग लग गई है, पहुंचना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, वो तो मतलब नहीं था उन्हें? नहीं।
तो इस समय से जैन समाज की ओर से क्या इस समय एक्शन लिया जा रहा है, कोई किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई आग का कारण तो मालूम नहीं चला अभी। अभी तो ऊपर का जो एरिया है मंदिर का क्षेत्र जितना फल क्षेत्रफल है, तभी तो अपने पूरा दुकान बंद है। हाँ काम धाम बंद रखे हैं। हाँ। सब इकट्ठे हुए हैं। फायर ब्रिगेड भी बहुत छोटा रहा। पानी अच्छा। खत्म हो गया था बुझाते बुझाते। अच्छा, फायर ब्रिगेड का पानी खत्म हो गया बुझाते बुझाते। जी। मतलब ये स्थिति है। आज कितनी फायर ब्रिगेड आई थी? एक आई थी, 2 आई थी? एक ही फायर ब्रिगेड थी। एक ही आई और उसका पानी खत्म हो गया। जी। फिर हम लोग ने बाल्टी से जितना, हम लोग जितने लेबर थे यहाँ के, सबने बाल्टी से कर करके जितना बना हमने किया। आग कब तक बुझ पाई पूरी? आग बुझ पाई थी समथिंग 2-2:30 बजे तक। 2-2:30 बजे तक कंट्रोल में हो गई थी। 2:30 बजे कंट्रोल में आई थी। 2:30 बजे तक कंट्रोल हो गई थी। अच्छा। फिर तो बाकी तो अभी धुआं तो यहाँ सब सुबह ऊपर अभी तक चल रहा है, निकल रहा है, अभी भी निकल रहा है। धुआं अभी तक निकल रहा है? मतलब ये इसका इस समय तीन सब तिरछे हो गए हैं, रॉड जितने एंगल थे सब। अच्छा, मतलब 11 बजे भी आप कहते हैं उस आग में से धुआं आज भी निकल रहा है, लगभग आग के 12 घंटे बाद। जी, अभी भी निकल रहा है धुआं। यहाँ पर पारसनाथ चैनल पर अमरकंटक से अभिषेक लाइव होता है, तो कैमरामैन थे यहाँ पर और उसने रात को बात की तो महिलाओं की चीख पुकार सुनने वाला कोई दिख नहीं रहा था। कहते हैं हमने बताया था ना आपको कि फायर ब्रिगेड वाले हाथ पैर तोड़ रहे थे एक बुजुर्ग के, और जब उसकी हड्डी रोटी तो वहाँ से भाग गए थे। एक एक महिला कह रही थी कि साजिश साजिश साजिश, अमरकंटक में जानबूझकर जैनों को तबाह करने की बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, यह बात लग रही थी। हैरान हो रहे थे बात सुन के उनके मुंह से कि कोई जानबूझ के आग लग गई है। अभी कहते हैं 1-2 दुकान में लगी थी, अगर फायर ब्रिगेड टाइम पे आती तो कम से कम 5-6 दुकानें तबाह होने से बच जाती। हर का दर्द था कि सड़क से उठे कहाँ आज मंजर था। सुनिए जरा उन्हीं के मुख से, ये रात को लगभग 12:15 साढ़े 12 की घटना है जब ये रिकॉर्ड किया गया। सुनिए जरा। हमारा सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा। जब पूरी दुकान जल गई है तब फायर ब्रिगेड आई है। ऐसी फायर ब्रिगेड क्या काम की? बाल्टियों से पानी डालना पड़ा। पंचायत का कोई कर्मचारी नहीं है। कौन पालेगा हमारे बच्चों को? नगर पंचायत का कोई भी कर्मचारी नहीं है। यही बात सरकार, ये तहसील है, उसके बावजूद भी न तहसील न नगर पंचायत, ये पुलिस वाले अभी आए। शासन की पूरी राजनीति रही अमरकंटक में, पूरी राजनीति रही नगर पंचायत की। कर दिया पूरी नगर पंचायत की साजिश रही है कि पूरे राजनीति करके आप पूरी दुकानों को जलाए हैं। अगर फायर ब्रिगेड आ जाती ना तो बच जाती दुकानें, लेकिन फायर ब्रिगेड को नहीं भेजे हैं। पूरी सबकी राजनीति है, रणनीति करे साले ये लोग। नगर पंचायत क्या करती है इसकी? अब फायर ब्रिगेड वालों ने ऐसा मारा है बुजुर्ग आदमी को कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है और भाग गया है। अब भाग गया मार के, गाड़ी छोड़ के। ऐसा करे हैं, कौन पालेगा हमारे बच्चों को? चलो बस होगा, इतना तो इस टाइम तो भेज दो। 10 बजे से आगे लगने के बाद हम लोगों ने अपने हाथों से अपने बाल्टी से पानी डाल के बुझाया। हर किसी को फोन लगाया, कलेक्टर को, सब जगह फोन लगाने के बाद भी कोई पुलिस ने ना फोन उठाया ना कुछ हुआ। सबके पूरा मार्केट बर्बाद कर दिया। नीचे के लोगों ने सबने सब तहत करे हैं। नीचे के लोगों ने आग लगाई है। हमेशा बोलते थे कि राजनीति जैन मंदिर में अतिक्रमण करो, लोगों को साजिश है, मंदिर में अतिक्रमण करो। नगर पंचायत में सेटिंग बनाई है, इसलिए 3 घंटे भीख मांगने लायक एक दाने के लिए तरसने लगेंगे। हम क्या करेंगे? बोलिए आप लोग। 10 बजे आग लगी थी और हमने फोन तुरंत लगाया, तुरंत फोन लगाया तो 4 घंटे बाद फायर ब्रिगेड को भेजे हैं। जब पूरी दुकान तहस नहस हो गई है, सब लोग, पूरी शासन मिली हुई थी, पुलिस वाले तक मिले हुए थे, पूरी रणनीति करे हैं। जैनों से चलते हैं, जैनों से जलते हैं, आ जाते हैं भिखारियों के जैसे चंदा मांगने। कहाँ मिलते हैं इनके पैसे? कहाँ से होते हैं? मेहनत नहीं देखते, रात दिन बच्चे खून पसीना एक कर करके अपने बच्चों को पालते हैं। कौन पालेगा हमारे बच्चे? पूछो, माँ को देखो, कम से कम ये तो सोचो। फायर ब्रिगेड आ जाती तो 4-5 दुकान बच जाती। आज सुबह हमने बात करी, सुना था इस महिला से, शालिनी जैन का नाम है, 15 साल से दुकान लगा रही है। उन्होंने बताया सब दुकान वालों ने, यहाँ पर क्या है 11 जैन परिवार थे जो यहाँ के बसे थे कहीं अलग अलग ऐसे आकर यहाँ पर। कहते सभी ने, क्योंकि ये सीज़न चलता है दिसंबर जनवरी फरवरी का, बहुत यात्री आते हैं, सब कुछ होता है, इसलिए हर ने अपनी दुकान में 10-10 लाख का सामान अब यह भी लिया था। हर दुकान में 25 से 30 लाख से ऊपर का सामान था। उनका तो यह तक कहना है कि यह साजिश रची गई थी
क्योंकि जब रात को 4 बजे घर पे लौटे थे सुबह तड़के, तो हमारे घरों के आगे बम फोड़े जा रहे थे। यानी ऐसा भी है, वे चाहते थे जानबूझ के, जैसे यहाँ से जैनों को भगाना है, जैसे अपने मंदिर पर कब्जा करने की साजिश हो रही है। बहुत बड़ी बातें इन्होंने बताई कि राजनीतिक चाल, हस्तक्षेप करने की बात नहीं, दूर दूर तक कोई इस बारे में आता नहीं है। जब आग बढ़ जाती है पूरी, तब खाली फायर ब्रिगेड को लाकर यहाँ खड़ा कर दिया जाता है, जैसे बहुत कुछ काम कर दिया गया कि टंकी खाली हो गई। लोगों ने उसके बाद सैकड़ों हजारों बाल्टियाँ डाली पानी, पर उस वाह को नहीं खत्म है। शालिनी जैन ने क्या बताया हमें, एक बार सुनिए। बहुत गहरी बात बताई कि बहुत गहरी साजिश की चाल थी। कल आपकी जो घटना हुई, आपको क्या लगता है कि वो राजनीतिक चाल थी, जानबूझ की आग लगाई, सरकार ने साथ नहीं दिया? राजनीति पूरी चाल थी, पूरी राजनीति, पूरी जानबूझ की थी, या पूरी राजनीति भी थी इसमें। मतलब हमारा सहयोग नहीं करे जैन समाज का, पूरा परिवार खत्म हो गए, सारी जितनी हमारी आजीविका है सारी 10-20 साल 25 साल सब खत्म हो गई। सब पूरा सब हम लोग रोड पर आ गए, सब खत्म हो गया, सब कुछ जीरो से जैसे थे पूरे वैसे ही हो गए हैं पूरा। क्या साजिश लगती है आपको? साजिश क्या है राजनीति की इसमें? राजनीति पूरे सब मिले हुए थे, सब पूरे नीचे के जितने हैं राजनीति वाले सब मिले हुए थे। जब दुकान में आग लगी थी ना, तो सिर्फ 2 दुकान जल रही थी। 2 दुकान, अगर तुरंत फायर ब्रिगेड आ जाती ना तो 5 दुकान बच जाती। तो हमने तुरंत फायर ब्रिगेड वालों को फोन लगाए, तो फायर ब्रिगेड कब आई? 12:30 पे आई है, जब पूरी 5 दुकान जल चुकी। 11 दुकान जब 3 दुकान 4 दुकान जल गई, उसके बाद ना फायर ब्रिगेड को फोन लगाए कि चलो 5 दुकान तो बच जाए। लेकिन फायर ब्रिगेड कब आई? जब ना पूरी 11 दुकान जल गई। मतलब लगभग सारा तबाह हो गया, राख हो गया। उसके बाद खाक हो गया, कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। और आप कब से यहाँ दुकान थी आपकी? 15 साल हो गए। मतलब 15 साल की पूरी कमाई हमारी एक रात में खत्म हो गई, चली गई। कोई 15 साल से है, कोई 30 साल से है, कोई 20 साल से है, और अभी सीजन खड़ा हुआ था और सब ने 10-10 लाख की खरीदी करी थी। और ये जो है क्या नाम है, इसमें सरकार ने अब सहयोग का, आज सुबह एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया है? अभी तो कुछ नहीं दिया है। मतलब इस तरह तो हम सारे सड़क पर आ गए। मतलब अब कैसे परिवार पालेगा, क्या करेंगे? कुछ क्या, वही तो कुछ भी नहीं आया। पुलिस भी जब आई है, जब रात पुलिस भी जब आई है, जब रात में ना सब कुछ तहस नहस हो गया। 1 बजे पुलिस आई है, तो फोन लगा रहा, क्या करने के लिए पुलिस आई है? जनता के लिए सेवा करने के लिए होती है ना पुलिस। बिल्कुल है, तो क्या करने के लिए आई है? जब पूरा जल के खाक हो गया, और 4 बजे सुबह हम अपने घर में गए कि चलो थोड़ा बहुत, सब लोग पकड़ के लेके गए हम लोगों को, तो ना बाहर से पत्थर मार रहे थे और बम फोड़ रहे थे। कौन लोग? पता नहीं कौन थे। मैं घर में अकेले थी, मेरे बच्चे थे दोनों, सब अपनी पूरी लेडीज उधर की थी, बाहर से बम फोड़ रहे थे। मतलब आपने सुना आपने, मतलब ये जानबूझ के लोग इस तरह की जानबूझ के 4-5 बम फोड़े हैं। मतलब हमारे घरों को आगे बम फोड़ रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ आग लग गई, सारा ये है, मतलब गम है। मतलब खुशी मना रहे थे। राजनीति है, रणनीति है, ये पूरी जैन समाज के खिलाफ पूरी रणनीति करे हैं। सब लोग जलते थे कि इतना जैन समाज इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, ये अमरकंटक में कैसे बढ़ गया इतना जैन समाज थोड़ी ना जाता था किसी से कुछ मांगने के लिए। मतलब लगता है ये कंप्लीट कहीं ना कहीं किसी की जानबूझकर आग लगाने की साजिश है। करोड़ों की तबाही हो गई। चंद घंटों में 20-25 साल से जो कमा रहे थे, सारे सड़क पर उतर आए थे। अमरकंटक तीर्थ के बारे में जो सुना ना आपने, कैसे शालिनी ने कहा कि जैसे हमारे तीर्थ पर अतिक्रमण करना हो, कब्जा करना हो, हम सबको तबाह करके यही एक तरीका मिल रहा था। और फिर हमने बात की देवेंद्र जैन जी से। 25 साल से दुकान लगा रहे हैं, कटंगी जबलपुर से आकर। पूरा परिवार इसलिए बचा था कि तीर्थ की सुरक्षा करने के लिए रहे, लेकिन यहाँ पर आकर कैसे सब दुकान वालों ने 10-10 लाख का सामान खरीदा था। अभी एक दुकान के अंदर 25 से 30 लाख का सामान था, और सब की सब एक बार में सब खत्म हो गई। भयावह दृश्य था, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कहते मैं बोलूँ क्या, समझ नहीं पा रहा हूँ, आज तो केवल एक मंजर देख रहा हूँ। थोड़ी सी उसमें बात हुई थी, एक बार आपको सुना देते हैं। पीड़ित परिवार कैसे 25 साल से दुकान लगाते लगाते कहते हैं, जिस सड़क से उठकर आए थे, कुछ छोड़ कर आए थे, आज तो वह भी नहीं बचा, पूंजी भी साथ चली गई है, सड़क पर है, सहयोग कौन करेगा? आपकी दुकान जल गई, पूरा कहते हैं ना, पूरी आजीविका का साधन जो था सब खत्म हो जाता है।
ऐसा क्या लगता है कि आपको ये कोई राजनीतिक चाल है, सहयोग ना देना है जैन समाज को? क्या लगता है आपको ये जो नुकसान हुआ है? भैया क्या बोले, हमारे तो दिमाग में काम ही नहीं कर रहा है, किसी का नहीं कर रहा का है, जब मार्केट जीरो हो गया। मतलब क्या लगा आपको जब ये आग लगी, सहयोग नहीं मिला नगर परिषद से? कहते हैं वहां पर वो आग तापते रहे, फायर ब्रिगेड 1-1.5 घंटे बाद आई तो उसका पानी खत्म हो गया। मतलब क्या लगता है आपको ये, क्या मतलब क्या है, चाल है कोई, क्या है हमें बर्बाद करने की, है क्या है? यही लग रहा है भैया, क्या है कि मेन 27 से 60 सर्किट अगर होता, हाँ, तो भाई उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी बड़ी आग पकड़ ले। कारण क्या वैसे आपका लग क्या रहा है, कारण क्या होगा आपका? कारण भाई एक ये भी हो सकता है कि जैसे भाई कोई साजिश हो किसी की या कुछ हो, ये लगता है आपको? क्योंकि 10-15 साल पुरानी दुकानें, कोई 20 साल पुरानी दुकानें सारी, और सब बाहर से लोग आके बसे हैं। हम तो पार्षद नहीं सी वार्ड के, हमारी 25 साल पुरानी दुकान। 25 साल पुरानी दुकान है जी, और सारा तबाह हो गया, एकदम राख हो गया सारा। एकदम राख हो गया, एकदम राख हो गया। सरकार इसमें कोई सहयोग करने को तैयार हुई है? सुबह आए थे, एसडीएम आए हैं, वो आए? अभी बोल के तो गए हैं, देखते हैं जो बनता है। अब एक दुकान में 30-35 लाख रुपए का सामान है, 12 दुकानें हैं। मतलब आपको 30-35 लाख का दुकान एक के अंदर, मतलब 3-4 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो गया है जी। और सारी के मतलब सारे लोग बाहर से जैन भाई आके बसे हैं यहाँ पर, उन्होंने अपना परिवार चला रहे हैं, सब कुछ इसी से कर रहे हैं। हाँ, जितना सबने 20-20 साल में कमाया है वो सब जीरो हो गया है। सरकार से क्या सहयोग मिलेगा, प्रशासन क्या सहयोग देगा? उम्मीद मत करिए। उम्मीद तो उनसे करते हैं जो करोड़ों करोड़ रुपए जगह जगह दान दे जाते हैं। इस मूर्ति के लिए, इस मंदिर के लिए हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे उन दानवीरों से, उन भामाशाहों से कि यहाँ 11 परिवार आज सड़क पर हैं। इनको दिया गया सहयोग उन मूर्त भगवान को कहने वालों को आपका सहयोग मिलेगा जब यह उस तीर्थ की सुरक्षा करने वालों को कुछ आपके हाथ से मिल पाएगा। आज सब मजबूर हो गए हैं, ठंडी सड़कों पर आज कैसे जीवन बताएंगे, कैसे गुजार पाएंगे, अपनी दुकान चला पाएंगे, जीवन खड़ा करेंगे, परिवार को कैसे बचाएंगे? आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अगर इनका कल्याण करते हैं तो ये मानव कल्याण का दान महादान महापुण्य बनेगा। प्रयास कीजिए यहाँ सहयोग देने का, इन सबके हाथ मजबूत कीजिए। यह किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, आप सबसे सहयोग चाहते हैं जिसे वापस अपने पैर पर खड़े होना चाहते हैं। सादर जय जिनेंद्र।